साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के काजीपुर माझा में हम लोग उपस्थित हैं। जो यहाँ के गांव के लोग जो हैं मतदान बहिष्कार कर रहे हैं कि जो इनको कहीं न कहीं कोई चीज़ को लेकर यहाँ पर समस्या है। तो इस लोकसभा में अंबेडकर नगर लोकसभा में ये लगभग लास्ट गांव होगा जो काजीपुर माझा का है। तो साथियों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मतदान बहिष्कार, ज़मीन नहीं तो वोट नहीं, ज़मीन दो वोट लो, इन लोगों का ऐसा मानना है। हमारा गांव राजस्व विभाग में दर्ज हो, जब तक हमारा गांव राजस्व विभाग में दर्ज नहीं होगा तब तक हम समस्त ग्रामवासी मतदान नहीं करेंगे। तो ग्राम पंचायत माझा, काजीपुर, विकासखंड मया बाजार, थाना महाराजगंज, जनपद अयोध्या। तो साथियों जैसा कि ये ज़िला अयोध्या में आता है, लेकिन अंबेडकर नगर लोकसभा का ये लगभग लास्ट गांव है। तो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, अभी इनसे भी कुछ बातचीत यहाँ करते हैं। तो निवेदक समस्त ग्रामवासी। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इस ग्राम सभा को कहीं न कहीं ये मेन रोड से कुछ हटकर है, जो ये माझा, काजीपुर माझा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के लोगों से आइए कुछ बातचीत करते हैं। तो साथियों आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ क्षेत्रवासियों से। तो चाचा जयराम जी के क्या नाम है आप? पांचूराम जी। तो ये जो आप लोग यहाँ पर मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा के रखे हैं, तो यहाँ आप लोगों को क्या समस्या है? ये हम लोग का समस्या है, यहाँ करीब 100 साल पहले से बाप दादा हमारे सब रहते हैं यहाँ। यहाँ जो है खेती बाड़ी करके अपने नाम का कागज करके जो है अपना जोतते बोते थे, खेती किसानी हम लोग करते थे। यहाँ जो है कुछ लोग इस पूरी ज़मीन हम लोग के हड़प लिया गया, यहाँ से कहा गया कि मतलब ये बस्ती में चला गया है, जबकि हम लोग का सब कुछ पहले यहीं से था, बाप दादा यहीं पर थे। और आज के दिन जो हम लोग का कुछ रह ही नहीं गया यहाँ पर। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाचा जी बता रहे हैं कि इनके दादा बाबा के परपाजा भी लगभग यहीं के रहने वाले थे, लेकिन ये कहीं न कहीं ये माझा एरिया लगता है। तो यहाँ इन लोगों की ज़मीन जो है छीन ली जा रही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो क्या हुआ, आप लोग जो है इस सरकार में, सरकार के सांसद विधायक या कुछ अधिकारी लोगों से कुछ बातचीत नहीं हुआ है? बातचीत होता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग का। बातचीत किससे किया जाएगा जो कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग का, कोई नहीं पता चल रहा मतलब क्या हो रहा क्या नहीं। हम लोग ज़मीनें नहीं मिलेगी तो हम लोग किसको मतदान करेंगे? अरे जो सरकार ये अपना योजना चलाया है, उज्ज्वला योजना, या राशन वासन दे रहा है, 2000 रुपये किसानों को दे रहा है, ये सब मिलता है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, ये तो मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। हाँ जी। तब ये मिल रहा है। तो जैसा कि लोगों ने बता रहे हैं कि चावल में कहीं प्लास्टिक का चावल मिल रहा है, ये सब क्या सत्य है? ऐसा नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं मिला है अभी। नहीं, प्लास्टिक का चावल तो नहीं मात्रा हुआ हम लोग को। कोई ग्राम सभा में ऐसा आ रहा है? होगा नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ ठीक ठाक हुआ है, चावल वावल का दिक्कत नहीं है जो मिल रहा। तो अंबेडकर नगर लोकसभा का कोई प्रत्याशी यहाँ आया कि नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। हाँ दादा, क्या नाम आपका? चतुरी। तो यहाँ पर अभी जो अंबेडकर नगर लोकसभा में ही आता है। हाँ। तो यहाँ से अभी सपा से लालजी वर्मा जी हैं, अंबेडकर नगर से लोकसभा से, और बसपा छोड़कर रितेश पांडे जी भाजपा में गए, उनको टिकट मिला है। तो वो लोग, कोई भी बड़ा नेता यहाँ आया कि नहीं? अभी कोई नहीं आया है, कोई नेता नहीं आया। हाँ जी। क्या नाम है दादा? राम सहज नाम। रितेश के पास हमारे गांव के आदमी। हाँ, क्या नाम है? राम सहज। अच्छा। हमारे यहाँ गांव के प्रधान वगैरह सब गए थे। हाँ। और लेकिन रितेश पांडे यहाँ नहीं आए। यहाँ प्रधान जी में मुलाकात होगी कि नहीं? जी मुलाकात होगी प्रधान जी से। तो भूतपूर्व प्रधान यहाँ बगल में है, और उसके बाद एक प्रधान उधर। तो यहीं पे बुलवा लीजिए जाए तो अच्छा है। सर बगल में है, आपको जाने से ही फायदा हो जाएगा कि वहाँ 10 आदमी और मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी, इसलिए हम लोग खुद शौक है कि आप ही लोग इसको करेंगे। सरकार तभी होगा एक, क्योंकि हम लोगों का देश जो है ये घर अंग्रेजी राज से यहाँ रह रहे हैं। भाजपा सरकार से आप लोग खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश रहते हैं भाजपा सरकार को। ये पूरा मुआवजा जब
जो लगभग 50 साल होने वाला है। लल्लू सिंह जब पहली विधायकी लड़े हैं। आदित्यनाथ योगी का 7.5 साल हो गया है जी। तो इस 7.5 सालों में यहाँ पर कुछ रोड का या और सब चीज़ का कुछ विकास दिखता है? रोड का विकास तो अब किए हुआ है, बाकी सब भाजपा सरकार लल्लू सिंह सारा काम करवाए थे पहले भी, जो इस समय लल्लू सिंह सांसद हैं। सारा काम ये काजीपुर समझ लीजिए उनके नाम पर समझ लीजिए, वो बहुत मानते थे इस मौजा को। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जब ये नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी थी 2014 में तो नोटबंदी किए थे, नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं आप लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ, और हम लोगों को छोटे आदमी के लिए कौन पता लगेगा, लेकिन फ़ायदा तो था ही। अरे सरकार 15 लाख दे रही थी, हाँ। कुछ मिला कि नहीं? कौन सा सर पर 15 लाख? अरे मोदी जी तो खुले मन से बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए हम दे रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो किसको? आप? अरे आम जनता को, सबको दे रहे थे। नहीं, ये तो हम लोग नहीं जान पाए, तब तो जनता बताओ सब। ये इसलिए हम लोग गांव-गांव अब निकल पड़े हैं कि किसको क्या मिल रहा है। हाँ, नहीं ये गैस सिलेंडर का दाम जो 400 था अभी 4.5 मतलब 900 1000 में बिक रहा है, तो भरा ले रहे हो कि नहीं? उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला कि नहीं? नहीं, उसका नहीं मिला है, हम लोग अपना खरीदे थे। अपना खरीदे थे? हाँ। आइए यहाँ कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। का माता जी, का हाल चाल बा? ओ बतैया भैया, हम ना बतिया। अरे तोरे सो न बोलबा तो का ये सब जो बताए नहीं हो, ऐसे जाने रहे फिर ऐसे मतदान बहिष्कार कह के ओकरे बाद मंत्र में पेंशन उनशन मिलती है कि ना? ना मिलत बा, कितना दिन से? ढेर दिन से ना मिला, को दिन ना मिल, ना बनल है ना बनल है ना काम मिली। अरे प्रधान जी यहाँ बनवाई ना बनवाए हैं, नहीं ना बनवाए हैं। रसनो सनो मिल जा समय से का मिला था रसनवा, वही में आधा कुतिकुरी हो जब तो यार कह दिया वैसे हमें ना मिलता बना जुलता बा और का। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माता जी का लगभग 60 साल उम्र हो गया है, इनको ना तो कोई पेंशन मिल रहा है, बोल रही हैं। लकड़ी जराई था, अब लकड़ी जरावत है, लकड़ी जलत बा। हाँ, गैस ना मिला, हमारे बेटा छोटका ली से पैसा से वो पैसा रहे तब जरा भरा पाई। हाँ, महंग बहुत होगी बा। हाँ, तब वो अरे सरकार जब आ रही है, नरेंद्र मोदी सीधा बोल रहे थे कि महंगाई पे बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, सारा कुछ, लेकिन वो तो कुल महंगा चला जात बा। तो आप लोग किस चीज़ पे वोट देंगे? अरे हम जब सुखी रखे रहे हम तो देवे कर मटवा। अरे जब कुछ पौते ना है तब कहाँ? हाँ, मैं जब देंगे तब हम मटवा दिए। चलिए ठीक है। तो भैया क्या हाल चाल है? तो मतदान एकदम बहिष्कार कर दे सब हमने सब अब केहू कोटे नहीं दे, चाहे भाजपा आवे चाहे सपा आवे। हाँ। और जो आकर के जमीन जायदाद हम लोगों को वापस कराएगा वही कोट दे। अच्छा। हाँ। तो जमीनियों मिनिया सब छीन लें? छीन नहीं ले, कब्जा तो जोगी जी कब्जा तो बहाल की है कि जिसका कब्जा उसी की जमीन। हाँ। लेकिन खेतीवनी खारिज हो गए, जमीन दूसरे कागजे नहीं रहे तो क्या करबा? का करे, कब्जा कब तक बहाल रहे? वो खेतीवनी हम लोग बहाल हो, वोट ले चाहे जे बहाल कराओ वही कोट दिन जाए। अच्छा। हाँ। तो अरे सरकार जब आ रही है, नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं तो महंगाई की बात बहुत करते रहे हैं, तो महंगाई बा कि ना? महंगाई तो आकाश छुअत बा, गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाए। गरीब आलू देखा कितना बढ़ा चला जात बा, ओका भाव ऊपर जात बा। अब गरीब आदमी आलू खरीदेगा। जब कांग्रेस रही है तो यही सरकार थी कि बोल रही थी कि महंगाई कम करो, गैस बाटला लेके स्मृति ईरानी जी रही हैं, खूब दौड़त रहे हैं। अब तो गैस बाटला 1000 में 900 में बिकत बा, क्या कहीं यहाँ पर महंगाई है, हमरे सब तो गैसवे नहीं भराए पाए। हाँ, कहाँ भराए? गरीब आदमी लकड़िया जलाए कैसो बिताए और का। लेकिन देवा वोट भाजपा का, भाजपा उजपा केहू न दे, वही मारे बैनर टांग निकले लगल तो कहना कि सेती में हो, सेती में लगी पैसा नहीं लगी, बिजली के बिल जो गरीब रहल कहला भाई हम नहीं भर पाए, हम नहीं लेब, तो वो कहना अरे फ्री रही। अब देखा बिजली के बिलो आवे लगल, अब गैस के 1200 रुपया आवे लगल, जवन चीज सेती में बा वो रुपया मिलत बा। हमरा तो 4 साल से चलावत हम लोग देना नहीं। हाँ, गैस हमार गैस निकल 4 साल से। चला माता जी आपसे बाद में पहले दादा से बतिया ले। दादा जयराम जरा। अच्छा एक चीज पहले हमें बतावा। हाँ। कि ये सरकार जब आई थी मतलब 2014 में,
तो कहीं न कहीं महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करके आए थे, आम जनता की बात करते थे। हाँ लेकिन जब से सरकार आई, हाँ कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई, सबसे पहले नोटबंदी, नोटबंदी से आपको क्या फायदा हुआ, हमें कौन फायदा भलो से, या इस देश के लिए क्या फायदा हुआ? कौन फायदा होता, सबके लिए फायदा होता, कुछ न होता, नुकसान नहीं होता। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस सबसे पहले जो गैस बाटला 400 450 में बिक रहा था, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वो रोड पे लेके घूमती थी, हाँ घूमती थी, हाँ लेकिन आज जब वो सरकार में है हाँ तो कहीं न कहीं आज वो महंगाई की बात न करके हाँ कुछ और ही बोल रहे लोग। और बोला तो मैं का बोला कि 1200 तक का हो गया लाल गैस, अब इलेक्शन आ गया तो कुछ घटा दे ना, फिर जब वोट पड़े लगी थी और कुछ घटा दी हैं, और 4 साल से हमारा गैस चलाओ तो गैस मांगे जाए तो डांट के भगा देना। 4 साल से हमारे खाता पैसा आवत है। हाँ तो ये बतावे हमें, इतनी महंगाई होगी बस, सब कुछ होगी बस, तो आप लोगों का ये महंगाई को लेके कुछ समाज के लिए कुछ दिक्कतें हैं कि नहीं है? महंगाई तो ही है बाबू, महंगाई कब नहीं, महंगाई तो बढ़ती जाती है हर एक चीज़ के। हाँ भैया आपका क्या नाम? अर्जुन चौहान। अर्जुन चौहान जी। तो अर्जुन चौहान जी पहले ये बताइए, आप तो युवा हैं, आप तो किसी से अब समझने की जरूरत नहीं, बाहर निकले हैं कि नहीं कभी? गए हैं। कहाँ रहते थे? अहमदाबाद, गुजरात। वहाँ की क्या स्थिति है? क्या है, सब गुजराती ऐश कर रहे हैं, यूपी बिहार वाले झंडे, और क्या झंडे और क्या। अच्छा, कोई विकास ही नहीं हो रहा है, बस केवल भाषण ही देते हैं सब। भाषण देके क्या करेंगे जब कोई विकास ही नहीं होगा? अभी अखिलेश यादव ने सीधा खुले विधानसभा में बोले कि महंगाई बहुत है, नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को लेके आपका क्या मानना है? क्या है ये सब भैया, सब केवल भाषण देते हैं, और पेपर तो फेल तो हो ही गया सबका। हाँ, ये जो नौकरी ना दिए थे भाई, कुछ नौकरी कहाँ की मिलत बा, पढ़ लिख के गोबर काचे से की नौकरी करिए सब। अब एक चाहिए विकास ना हो तो महंगाई कम करे चाहिए सब। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग काजीपुर माझा में अभी इस समय है, और यहाँ पर ज़्यादा करके चौहान और केवट हैं कि नहीं? इधर केवट बोले तो बढ़िया, यहाँ ज़्यादा करके चौहान ही है। चौहान बस्ती। कितना दादा? तो 500 घर लोग का ये लगभग ये चौहान का लोगों का पुरवा है। पानी भर जाता है, बाढ़ आने को पूरा पानी हो जाता है, कोई छत पे रहता है। आवत है कि नहीं? का यहाँ दही बस 10-20 हज़ार दिए, न्यूज में आए जाइए, देख लिया, हम बहुत हेल्प करते हैं सबके। अच्छा, बस खाली दिखावा है, बस दिखावा। तो अभी कुछ बदलाव चाहते हैं कि फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहते हैं? अब बदलाव जो करेगा वही आएगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से क्या चाहते हैं? अपने हिसाब से क्या भैया, आप जनता है, इसका बदलाव ही चाहिए ना, जो अच्छा करेगा वही वोट पाएगा। अभी तो कोई ऐसा है, कोई वोट भी नहीं देना चाह रहा है। हाँ, तो चलिए अभी देखते हैं, प्रधान जी से भी बात करते हैं यहाँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदान बहिष्कार चौहान लोग कर चुके हैं काजीपुर माझा के। इनका जब तक ज़मीन का मामले को लेके बहुत परेशान है, महंगाई को भी लेके बहुत परेशान है। यहाँ पर तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। क्यों? चुनाव ना हो, ऐसा ना हो, चुनाव कोनो सुनवाइया ना होती है कहीं से। हाँ, हम लोग के खतौनी आज के ना ही रहा है, बहुत दिन के रहा है, हैं सब काट पीट के जितना फैजाबाद कराना है, और बस्ती का यह गायब कर देना। हम पहली बात यह है, थोड़ा नक्शा गायब कर देना अपने फैजाबाद का, रुपया बस्ती वाले दे देना, और यहाँ डेम जौन रहना है, जौन जमीन के मालिक होना, यह सब नक्शा वक्शा गायब कर देना। हाँ, खतौनियों गायब हो गई। अभी भाजपा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 10 साल से चल रही है। ये बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं 400 पार। तो क्या ये जनता जो है गांव की, चाहे वो कोई भी जात की क्यों ना हो, तो जैसे कि आप लोग इतना परेशान हैं कि महंगाई से परेशानी है कि महंगाई से परेशानी और कुछ ना हमन का है। हमन के जौन कमात खात रही वो ना रही का करब, महंगाई रही का करी। हाँ, तब खेतवे बाड़ी नहीं रह जाई। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जिले वाइज से कुछ लोचा है कि सब नंबरे में हमन के मरूसी में बनल है। हाँ, 1 रुपया नहीं मुआवजा मिलल है। हाँ, 1 रुपया मुआवजा नहीं? हाँ, सब पता नहीं कैसी बस्ती में कह दिले हमें। अच्छा, अरे बस्ती के डेम डिप्टी। और तो आइए, यहाँ पर कुछ खेतों में किसान लोग हैं जो गन्ना का छिलाई कर रहे हैं। तो आइए
थोड़ा इन लोगों से भी बात करते हैं। बालू नदी देखा मैंने। तो साथियों, आप लोगों को आज हम काजीपुर माझा ग्राम सभा के तहत यहाँ के लोगों की जो समस्या है ज़मीन की, कि इनका नक्शा गायब हो गया है, चुनाव के लेके इन लोगों ने बहिष्कार कर चुके हैं, मतदान नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का ये ज़मीन नहीं वापस करेंगे, क्योंकि इनके ज़मीनों का कागजात कहीं न कहीं मिल नहीं रहा है। ये लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के प्रधान जी से भी मिलना चाहिए हम लोग, लेकिन वो कहीं लखनऊ जा चुके हैं, इस वजह से उनकी हमारी मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते अभी। तो साथियों, हम लोग चलते फिरते लोगों से गांव, खलिहान, शहर, बाज़ार, हर जगह हम लोग ऐसे ही लोगों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं सरकार तक, जो इन लोगों की बात पहुँचे। तो आइए यहाँ पर कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ, इमा नहीं हुए सब तो सन हियाक ना हुआ, तो सबके घर कहाँ हुए? का नाम है, कहाँ घर हुए? माझा में। माझा में गाँव का नाम कहाँ? काजीपुर है। काजीपुर माझा। तो का नाम है आपका? अरे ना गांव का करबा हमार भैया। अरे यहाँ पे आप लोग बोर्ड लगा दिए हो, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। नहीं, हमारे लोगों ने दूसरी ठहर रही थी। माझा में खाली है खेती बाड़ी। अच्छा, आप सबके यहाँ घर हुए? अच्छा, डांडे डांडे हुए, मतलब ऊपर है आप माझे से। तो चुनाव आएगी बा मोदी जी के, तब की के सरकार देखे चाहती हूँ। अब क्या बतावल जाइए बहिना में? अरे यहाँ सब प्रचार करते गांव गांव, अब तू बताओ बाद में। बतावल जाए। आओ दादा, कुछ कहा थे, आओ सुनाई। हाँ दादा, जय राम जी की। का नाम है दादा? हमारा नाम रोधई है। तो ये हरिया फलावा खींचा देखा, तो यही बतावे हमें, अभी देखा लोकसभा चुनाव आएगी बात, हाँ, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव आ गया, आप लोगों को हम खेत में देखे मेहनत करते, तो हम यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोगों ने, कहीं न कहीं इनकी ज़मीन जा रही है, इस सब चीज़ों को लेके। तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर नगर लोकसभा से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी लड़ रहे हैं, और बसपा छोड़ के रितेश पांडे जी भाजपा में गए, भाजपा उनको प्रत्याशी बना दिया है। तो और बहन जी ने एक अब्दुल कलाम शाह जी को मतलब चुनाव में अपना टिकट दिए हैं। तो कोई न कोई यहाँ तो नेता लोग आए होंगे प्रचार करने के लिए। क्यों ना आया था? अभी क्यों ना आए? कोई नेता ना आया था बहन। अभी नेता ऐसा आया था, क्यों हमारे माझा बड़ा झक्सा है ना। हाँ। सब जमीन हम सब निकल के बस्ती में जी, अब गांव घर भी बस्ती में कर दिया जी। सब दिखा के आज बालू रहता है, चिराग जल रहा है, यहाँ कोई नहीं आदमी नहीं है, नदी धारा दिखाया है जी। तो ऐसे हम लोग क्या करें अभी? यहाँ पर कोई आया ना, अभी सरकार जो करे तो होगा बाद में। तो ये अभी जैसा आप देख रहे हैं कि महंगाई इस कदर है, अभी गैस वैस इतना महंग हो गया है, भरा ले रहे हैं कि नहीं? भरा जाए कहाँ खाब सबसे भरेबे करब कैसवा, चाहे महंग हो चाहे सस्ता। तो मोदी जी जब आए रहे सरकार में 2014 में, तो महंगाई पे बोल रहे थे कम करो, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार से 70 सालों का हिसाब किताब पूछा जाता है, लेकिन अपने सरकारों का हिसाब किताब कहीं कहीं नहीं देते हैं। अखिलेश यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल का हिसाब दो, पहले आपने क्या किया है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जवाब भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर में। तो आप ये अभी जो चुनाव आया है, किस मुद्दे को लेके आप लोगों का मतदान होगा? अभी कुछ नहीं कह जाएगा, तो फिर किसी को नहीं कहेंगे, जो हम लोग का फैसला होगा तभी होगा एक ही। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी का कहना है कि जब तक इन लोगों का फैसला नहीं होगा, तब तक वोट नहीं देंगे। बस्ती और फैजाबाद जिले का ये ज़मीन का जो मामला चल रहा है, तब तक ये लोग किसी को मतदान नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ों के लेके हम लोग अभी जा रहे थे रास्ते से, तो देखे कि यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग चले आए यहाँ पर। कहाँ घर है? काजीपुर प्रहार में। कहाँ? काजीपुर प्रहार। अच्छा, इधर ऊपर है, डांडे साइड में। हाँ। तो
अभी आप लोग ये चुनाव को लेके आप लोगों का क्या मानना है? महंगाई वंगाई है कि नहीं? नहीं महंगाई तो है ही है। हाँ, हाँ महंगाई तो है ही है। तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार तो महंगाई कम करो कर रही थी। हाँ। लेकिन अभी महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ इस पे क्या कहना है आपका? अब क्या कहना भैया, यह केहू नेता नुती आवत ना आई केहू ना बनावत है। हाँ यहाँ क्यों पूछत ना है वन केहू ना आवत है। केवल तो उसे मेहनत करा सरकार का माल दे। हाँ वन के चलिए ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।